झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल 2020 को मिली हेमंत सरकार की मंजूरी। आप देख रहे हैं न्यूज 4 राजीव के साथ। पेश है एक रिपोर्ट। झारखंड लैंड म्यूटेशन एक्ट 2020 के प्रारूप को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। इस विधेयक के विधानसभा से पारित होने के बाद जमाबंदी की प्रक्रिया सरल हो जाएगी। ऑनलाइन जमाबंदी की प्रक्रिया को भी मान्यता मिल जाएगी। झारखंड में म्यूटेशन की प्रक्रिया बिहार टेनेंट होल्डिंग एक्ट 1973 के तहत की जाती है, लेकिन इस एक्ट में ऑनलाइन म्यूटेशन का जिक्र नहीं है, जिससे म्यूटेशन पर वैधानिक सवाल खड़ा होता है। झारखंड हाईकोर्ट में सुभद्रा देवी बनाम झारखंड सरकार के मामले में वादी द्वारा यह सवाल भी खड़ा किया गया है, जिसके बाद महाधिवक्ता की राय पर राज्य सरकार ने बिहार लैंड म्यूटेशन एक्ट 2011 की तर्ज पर झारखंड लैंड म्यूटेशन एक्ट 2020 का गठन किया है। इस एक्ट में क्या है प्रावधान? कोई भी रैयत सीओ के यहाँ ऑनलाइन आवेदन करेगा। इस संबंध में विभाग द्वारा राजस्व कर्मचारी से लेकर ऊपर तक के अधिकारियों के लिए कार्य निष्पादन की समय सीमा तय की जा चुकी है। अगर वे तय समय सीमा में म्यूटेशन से जुड़े कार्य निष्पादित नहीं करते हैं तो उसका कारण बताना होगा। अगर कारण सही नहीं पाया गया तो संबंधित अधिकारी दंडित किए जा सकेंगे। इसी तरह जमाबंदी को रद्द करने का पहले अधिकार LRDC को दिया गया था। साथ ही 4H में यह प्रक्रिया बहुत पेचीदा थी। अब दोहरी या गलत जमाबंदी रद्द करने का अधिकार एडिशनल कलेक्टर को दिया गया है, जिससे रिवीजन और अपील के लिए सरकार के पास जाना पड़ता था। अब DC के यहाँ अपील और कमिश्नर के यहाँ रिवीजन पिटीशन दायर किया जा सकेगा। आइए सुनते हैं इस बिल पर बाबूलाल मरांडी की क्या प्रतिक्रिया है। तो मैं ये मानता हूं कि ये झारखंड के लिए ये बिल्कुल काला कानून सिद्ध हो, और काला कानून इसको कह सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से इस कानून में जो उन्होंने प्रावधानित किया हुआ है, अब प्रावधानित क्या क्या हुआ, अगर सरकारी पदाधिकारी जमीन से जो जुड़े हुए रहते हैं, खास करके जो CO है या कर्मचारी है या फिर इधर ऊपर मेलाडीसी वगैरह, तो उनके स्तर पर कहीं भी कोई गड़बड़ी अगर होगी इस संदर्भ में, तो उनके ऊपर कोई यानी सिविल भी और क्रिमिनल भी कोई उसके ऊपर मामला नहीं बनेगा। यानी एक प्रकार से लगता है ये कानून इस प्रदेश के जो भू माफिया है, जो जमीन के जो लुटेरे लोग हैं, और ये सब सरकारी संरक्षण में पदाधिकारियों से मिल करके इस एक्ट को लाया गया। वहीं विधायक बंधु तिर्की ने भी इस बिल का विरोध किया है। विरोध करूंगा, चाहे इसके लिए कोई भी किसी भी हद पर जाना पड़े। साथ साथ मैं इसके लिए तमाम राज्य के कैबिनेट मंत्रियों को भी पत्र लिख रहा हूँ, और जो सरकार के समर्थन विधायक लोग हैं, ये सारे लोगों को मैं लिख रहा कि इस पर आप जरा सा करें। ये मैं सारे लोगों को माननीय मुख्यमंत्री के साथ राज्य के कैबिनेट मंत्रियों को और सभी माननीय विधायक जो सरकारी पक्ष के विधायक हैं वो सभी और प्रतिपक्ष का नेता को भी इसका मैं उत्तर इसका मैं दे रहा हूँ। अगर ये जो सरकार इसको बगैर जांचे करके पदाधिकारियों के चक्कर में आकर इस बिल को वापस ले, इसको ना लाए। सरकार का कहना है कि इस बिल के आने से लोगों को सहूलियत होगी। अब ये वक्त ही बताएगा कि लोगों को फायदा होगा या नुकसान। आप बने रहें न्यूज 4 के साथ। न्यूज 4 आपके साथ लगातार।